जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है। ट्रेड वॉर ही नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वॉर अनलीश कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ्स लगा दिए हैं। ये ट्रूथ सोशल में उसने अनाउंस कर दिया है और ये जो टैरिफ्स हैं ये इमीडिएटली एप्लीकेबल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट भी किया ट्रूथ सोशल के अंदर, जहां पे उसने बोला कि भाई पाकिस्तान के साथ वो कुछ ऑयल रिजर्व्स बना रहा है, मैसिव ऑयल रिजर्व्स बना रहा है। और इतना ही नहीं, भारत के 6 कंपनीज जो हैं उनके ऊपर सैंक्शन भी लगा दिया यूएस ने, क्योंकि वो ईरान को सप्लाई करते हैं, ये बोल के उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। और ये जो टैरिफ है ये यूरोपियन यूनियन ने जो नयारा एनर्जी के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उसके बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिए थे अपने सर्विसेज, जो अभी उसने वापस स्टार्ट कर दिए थे, हैं अभी, उसके ओवर एंड अबाव है ये जो सैंक्शंस हैं। और ये वार्निंग शॉट्स हैं दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सिर्फ एक धमकी दी है, आगे वो आगे और बहुत सारी चीजें भी कर सकता है, क्योंकि उसने ये बोला है कि भाई जो देश ब्रिक्स के के अंदर हैं उनके ऊपर तो भाई एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगा, क्योंकि भाई वो डी डॉलराइजेशन पे डील कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप काफी एक्टिव हो चुका है अब भारत के खिलाफ। और देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, वैसे तो वो ये हरकतें सारी दुनिया के साथ कर रहा है, सारे देशों के साथ कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी घुटने टेक चुका है, ऑलरेडी उसने डील साइन कर दिया और उसमें इतना नुकसान हो गया है यूरोपियन यूनियन का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और जो हमारे नेबरर्स है साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया और वियतनाम, उनकी तो फट गई, उनकी तो फट के मुंह में आ गई, उन्होंने झट से साइन कर दिया 19 और 20% में। उनका क्या क्या कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया, और भारत के लिए ये नुकसान है कि भाई फायदा है, राइट। वैसे एक हिंट दे देता हूँ, भारत का उतना नुकसान नहीं है जितना बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। इसके पीछे डेटा और फैक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया, आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ट्वीट में ये कहा कि भाई भारत हमारा दोस्त है, रहा है, लेकिन भारत का जो टैरिफ्स है वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। और उनके जो नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स हैं वो तो भाई बहुत ही ऑब्नॉक्शियस है, बकवास है, ऐसा बोला। और फिर उसने ये भी बोला कि भाई, और ऊपर से भारत रशिया से भी मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदता है, उससे तेल भी खरीदता है, और रशिया का वॉर मशीन को भी ऑयल कर रहा है भारत। और ऊपर से भारत ब्रिक्स का भी पार्ट है, इसलिए मैं 25% टैरिफ लगा रहा हूँ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। ठीक है, लेकिन अभी सबसे पहले हमको ये टॉपिक के अंदर घुसने से पहले ना हमें ये समझना चाहिए कि भाई वाकई में हमारा टैरिफ सबसे हाई है कि नहीं, ये नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि भाई भारत जो है, भारत चाइना का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमीज है, क्योंकि वो रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा भी उसने बोला। मतलब वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पिछले 5 साल से है, और बोलता है कि भाई डेड इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। खुद यूएस का खुद का 2% में ग्रो हो रहा है इकोनॉमी 5 साल से, और वो हमको डेड इकोनॉमी बोल रहा है। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, अभी फिलहाल यूएस की जो के ऊपर हम क्या टैरिफ लगा रहे हैं, हम पहले उसको समझ लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, भारत फिलहाल 50%, जी हाँ 50% से लेके 39% के बीच में भारत टैरिफ लगा रहा है यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा है, सच्ची में देखो हम टैरिफ तो लगा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये बात हम थोड़ा मान लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स के ऊपर 45% हम टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है। एप्पल और कॉर्न, सेब और मक्के के ऊपर 50% टैरिफ। दारू दारू के ऊपर 150% टैरिफ लगा रहे हैं यूएस से जो आ रहा है। ऑटोमोबाइल के ऊपर 100 से लेके 120% तक। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हम 15 से 20% समझ लीजिए आप। तो भारत देखिए टैरिफ लगा तो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जेन्युइन रीजंस है, क्योंकि हमारी जो पूरी देश है वो एग्रीकल्चर से चलता है। हमारी जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर से आता है। वो रीजंस के ऊपर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों किया, क्यों किया? देखिए, अगर आप देखेंगे यूएस का जो ओवरऑल इंपोर्ट्स है, ठीक है, जो यूएस जो माल उसके देश में इंपोर्ट करता है, उसके अंदर भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 2.7% है। मात्र 2.7% जो है, जो यूएस इंपोर्ट करता है वो भारत से आता है, बाकी सब पूरे दुनिया से आता है, ठीक है। तो भारत यूएस के लिए उतना बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं है,
सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहा है उससे यूएस का नुकसान बहुत कम होने वाला है। तो बहुत सारे जो लोग भारत में बोल रहे हैं कि नहीं जी यूएस में चीज़ें महँगी हो जाएँगी, अब यूएस के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं डेटा बता रहा हूँ आपको, 2.7% ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स भारत से आते हैं, सबसे पहली बात। और लेकिन ये जो 2.7% है ना दोस्तों, ये मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, इसमें सर्विसेज नहीं है। अभी फिलहाल जो टैरिफ लगे हैं, वो सर्विसेज पे नहीं लगे हैं, मतलब जो आईटी सर्विसेज वगैरह जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, उस पे टैरिफ नहीं लगा है, ठीक है? मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूँ। कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ, मेक्सिको से यूएस $500 बिलियन, जी हाँ, $500 बिलियन साल का लेता है यूएस, सिर्फ मेक्सिको से। चाइना से कितना लेता है? $462 बिलियन लेता है यूएस। कनाडा से कितना लेता है? $422 बिलियन। इवन छोटी सी देश जर्मनी से $163 बिलियन लेता है। भारत से कितने का माल लेता है? $91 बिलियन। तो भारत बहुत छोटा ट्रेड पार्टनर है, आप समझ जाइए ये बात। लेकिन भारत के लिए यूएस क्या बड़ा ट्रेड पार्टनर है, वो देखते हैं अभी हम लोग। भारत के लिए यूएस बड़ा ट्रेड पार्टनर भी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अगर हम देखेंगे भारत का जो ओवरऑल जो यूएस का कंट्रीब्यूशन है भारत के गुड्स के एक्सपोर्ट में, अगेन मैं सर्विसेज को इसमें नहीं डाल रहा हूँ, गुड्स के एक्सपोर्ट में वो 7.4% है। मतलब 7.4% ही मात्र भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो यूएस को जाता है। बाकी सब हम पूरे देश में मस्त बेचते हैं, हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम ये 7.4% आया कैसे, ये भी मैं बोल देता हूँ। देखिए, अभी जो टैरिफ लगे हैं ना, उसमें फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ये एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो 7.4% आता है। अगर हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे, जो बाय द वे सेक्शन 232 में रीवैल्यूएट होने वाला है 14 अगस्त को, तब शायद फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंक्लूड हो जाएं, आगे जाके पता नहीं। लेकिन एज ऑफ टुडे 7.4% का एक्सपोजर है। आगे जब फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक आएगा तभी भी जाके 10% के आसपास ही भारत का एक्सपोर्ट यूएस को जाता है। तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन जो लोग आप में से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग आप में से फैशन एंड अपैरल इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी यूएस को सप्लाई करती है तो यहाँ पे सेल्स डाउन होने वाला है, क्योंकि खबर ऑलरेडी आ चुकी है कि यूएस के जो बायर्स हैं वो उन्होंने ऑर्डर्स को होल्ड पे डाल दिया है। तो अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, अपैरल इंडस्ट्री में हैं, तो आपको तकलीफ अभी हो सकती है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, तो अभी नहीं, लेकिन 2-4 हफ्ते के बाद आपको इम्पैक्ट हो सकता है, अगर ये ट्रेड डील साइन नहीं हुआ यूएस के साथ। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज एकदम क्लियर हो गया कि यूएस के लिए हम इंपॉर्टेंट नहीं हैं एज अ ट्रेड पार्टनर। मैं अभी जियोपॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ ट्रेड पार्टनर की बात कर रहा हूँ। लेकिन भारत के लिए भी यूएस उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे इमीडिएटली कोई पैनिक होने की हमें जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात। हाँ, और ये क्या वो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि भाई हम डेड इकोनॉमी है, भारत डेड इकोनॉमी है। अबे चूतिया है क्या? पिछले 5 साल से यूएस का जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है, जीडीपी का ग्रोथ रेट है, वो 2% एवरेज है, ठीक है? यूरोप का अभी पिछले 3 साल से तो 3% भी नहीं है, लास्ट 2 साल से तो 1.5%, 1.4% क्या होता है यार ग्रोथ रेट यूरोप का? यूएस का 2% है यार, ये कोई ग्रोथ रेट है 2%? और हम डेड इकोनॉमी है। अब ये हम लोग समझ लेते हैं कि भाई चाइना के साथ क्या चल रहा है। देखिए, चाइना के साथ एक एक डील रीच हुआ था मई में, एक इंटरिम डील ना, जहाँ पे 90 डेज का एक्सटेंशन मिला था चाइना को। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि भाई जो चाइना ने 125% से 10% कर दिया, यूएस ने 145% से 30% पे आ गया। तो अभी चाइना का फिलहाल 30% टैरिफ चल रहा है। आप सोचिए, भारत का अभी 25% है, लेकिन चाइना का आज भी 30 है। तो आपको ये तो बात मानना पड़ेगा कि भारत को कम टैरिफ लगा है। मतलब इतना सारा भारत करता है एक्सपोर्ट, आप सोचो इतना हाई टैरिफ है, इतना हम रशिया से तेल खरीदते, इतना अपसेट है यूएस। हमने यूएस के टट्टू को भी ठोका, पाकिस्तान को, इसके बाद भी चाइना से कम टैरिफ लगाया भारत को। तो ये आप नोट कर लीजिए ये बात। लेकिन अभी क्या हुआ, लेकिन ये डील हुआ कैसे चाइना के साथ, मांडवली? देखिए, ये डील ये हुआ कि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने उसको चाइना को बोला, जी जिनपिंग को बोला, भाई तूने मेरा जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स बंद कर दिया यार,
ठीक है, मेरे को रेयर अर्थ मैग्नेट्स दे, मैं तेरे को इंटरिम डील देता हूँ, और बदले में एनवीडीए का जो चिप है ना, जो यूएस ने बैन किया था चाइना को जो सप्लाई हो रहा था, तो ट्रम्प ने बोला एक काम कर, तू मेरे को मैग्नेट दे, मैं तेरे को चिप्स देता हूँ, ठीक है, और अपन एक इंटरिम ट्रेड डील कर लेते हैं, ठीक है, और अगस्त में देखते हैं आगे क्या क्या करना है। अभी वो अगस्त में देखते हैं जो है, वो अभी हमको मालूम पड़ेगा आगे अगले कुछ हफ्तों में कि भाई चाइना के साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि सिर्फ भारत के साथ आंकड़ा टेढ़ा नहीं है ट्रम्प का, यहाँ पे चाइना के वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। भारत पे मैं अभी और आगे आऊंगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा ग्लोबल स्नैपशॉट ले रहा हूँ ताकि हम कंपेयर कर सके कि भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। यहाँ पे अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप ने तो भाई पूरे घुटने टेक दिए यार यूएस के सामने। मतलब 15% बेसलाइन टैरिफ है, लेकिन यूरोप ने $750 बिलियन साल का एनर्जी खरीदने का कमिटमेंट दिया है यूएस को। तीन, सॉरी, साल का नहीं, 3 साल में $750 बिलियन। और ये अलग है, और इसके अलावा $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यूरोप करने वाला है यूएस के अंदर, सोचो। और इतना ही नहीं, जो ओवरऑल टैरिफ्स हैं वो 70% ऑफ यू एक्सपोर्ट्स पे लगेगा, और जो यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप के अंदर, कार्स वगैरह, वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। सोचिए, यूएस की गाड़ियां जो यूरोप में बिकेंगी वो ड्यूटी फ्री है। तो यूरोप ने कंप्लीटली घुटने टेक दिए हैं, और इसीलिए अगर आपने देखा होगा नयरा एनर्जी के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस क्यों डाला, उनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। उनके सर के ऊपर अब डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 3 से 4 महीने पहले यूरोपियन यूनियन के साथ लड़ रहा था, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन उस टाइम पे, अगर आपको याद है, भारत के साथ भी बातचीत कर रहा था कि भाई फ्री ट्रेड डील हम फास्ट ट्रैक करेंगे, ये है वो है, क्योंकि ट्रंप के साथ हमारा आंकड़ा सही नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे यूएस से, ऐसा सब यूरोपियन यूनियन बोल रहा था ना उस टाइम पे। आज क्या हुआ यूरोपियन यूनियन को? आज पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने, खुद को समर्पित कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है। तो अब यूरोपियन यूनियन और यूएस, आप समझ लीजिए, एक यूनिट है, डीप स्टेट के साथ मिलके भारत को टफ टाइम्स देने वाले। लेकिन भारत के पास भी बहुत सारे हुक्म के इक्के हैं, उसके बारे में मैं आता हूँ, वीडियो एंड तक देखिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में हमारे जो नेबरर्स हैं, बहुत लोग ये ट्विटर पे बोल रहे हैं कि भाई वियतनाम और इंडोनेशिया को बहुत अच्छा डील मिला, 19% और 20% मिला, कितना अच्छा डील मिला उनको। अरे भैया, आप वियतनाम का एक्सपोर्ट्स पता है आपको? यूएस में कितना कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में? वियतनाम का 85% ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट्स हैं। भारत का कितना है गुड्स? 10% के आसपास, अगर हम फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को साइड में रख दे तो। कहाँ 10% भाई, और कहाँ 85%? वियतनाम की जो देश है वो 85% एक्सपोर्ट्स पे चलती है, ठीक है। तो वियतनाम को तो करना ही था डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेट अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो वियतनाम ने क्या किया, ट्रंप को बोला, ट्रंप भाई साहब, एग्रीमेंट के अंदर जो क्लॉज डालना है डाल दो, कागज दे दो, हम साइन कर लेंगे, करके एक बेवकूफ की तरह साइन कर दिया। बेवकूफ तो नहीं बोलूंगा, बेचारे वो फंस चुके हैं, तो उन्होंने साइन कर लिया बेचारे की तरह। और इंडोनेशिया को भी 19% मिला। अरे भाई, इंडोनेशिया ने क्या क्या टर्म्स माने हैं आपको पता है? इंडोनेशिया ने सबसे पहले, जो उसका डेटा है, आज भारत का रूल है ना कि जो भारत का डेटा है वो भारत में ही रहेगा। इंडोनेशिया ने ये क्लॉज मान लिया यूएस का कि भाई अब इंडोनेशिया का जो लोगों का जो डेटा है वो फॉरेन सर्वर्स में स्टोर कर सकते हैं, मतलब यूएस में स्टोर कर सकते हैं। आप सोचिए, इंडोनेशिया वर्ल्ड की टॉप पॉपुलस कंट्रीज में से एक है। भारत, चाइना, आई थिंक चाइना के बाद में थर्ड या फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया आता है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में। आप सोचिए, उतना सारा डेटा अब बाहर जाएगा। और इतना ही नहीं, बहुत सारे उन्होंने एंट्री बैरियर्स हटा दिए हैं यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए, यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो एक वसाल बनने की पूरी तैयारी चल रही है इंडोनेशिया और वियतनाम की। वियतनाम का तो समझ में आता है कि 85% अब एक्सपोर्ट पे है, लेकिन इंडोनेशिया ने ये हरकत क्यों की? ये
सोचने वाली बात है, मतलब या वहाँ पे डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वैसे अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे डीप स्टेट के, चलो वो किसी और एपिसोड में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि मलेशिया 58% ऑफ द इकोनॉमी एक्सपोर्ट से चलता है मलेशिया का। सिंगापुर का तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स जो है 106% ऑफ जीडीपी है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया? वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि सिंगापुर का जो इकोनॉमी है वो री एक्सपोर्ट्स पे चलता है, तो उसकी जो जीडीपी है उससे ज़्यादा तो उनका एक्सपोर्ट्स का परसेंटेज है। तो भाई ऐसे ऐसे देश तो करेंगे ही ना यार डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने लाओस जैसी कंट्री के ऊपर 40% टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि उसको पता है वो कहीं नहीं जाएंगे यार, उनकी कोई औकात नहीं है यूएस के सामने। बट एनीवेज, तो बार-बार जो लोग ये इंडोनेशिया, वियतनाम का एग्जांपल देंगे ना आपको सोशल मीडिया में कि भाई उनको अच्छा डील मिला भारत के कंपैरिजन, अरे भाई उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अब यहाँ पे भारत का प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब मैं बोलूँगा कि उनके करियर का सबसे बड़े चैलेंज में से ये एक है। क्योंकि देखिए, हमारे लिए ये धर्म संकट है, लिटरली धर्म संकट है। अब आप बोलोगे धर्म संकट कैसे? देखिए यूएस भारत के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सप्लाई करना चाहता है। मतलब जो गाय है, सीधा पॉइंट पे आता हूँ, यूएस में जो गाय है उसको वो लोग नॉनवेज खिलाते हैं, चिकन खिलाते हैं, पिग पिग खिलाते हैं, सुअर भी खिलाते हैं, और इतना ही नहीं, वो वहाँ पे बीफ भी खिलाते हैं गाय को, यूएस में। और वो गाय का दूध भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो बनता है दूध से, वो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए पुश कर रहा है। और इतना ही नहीं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, मक्का, हमारे देश में यार मक्के की खेती तो कितनी होती है यार, मतलब हमारा तो मक्का बहुत ज़्यादा खेती है। अब हम थोड़ी यूएस की जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्के खाएंगे। उनका खुद का जो रॉबर्ट जेएफ के जूनियर जो है यूएस के अंदर, वो खुद वहाँ पे अब बैन कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स। तो जो चीज़ यूएस में खुद बैन हो रही है अभी, वो भारत के अंदर डंप करना चाहता है यूएस। तो असल बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस में जो चीज़ बैन कर रहा है, वो भारत को जाके बेचना चाहता है, डंप करना चाहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी काफ़ी हद तक है, आज भी है, हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं ना। हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई हमारा एग्रीकल्चर पे ही चलता है, आज भी हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है, हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं भारत के अंदर, हम कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, ऐसा करके हम कंप्लेन करते थे ना। लेकिन आज भाई हमारा हुक्म का इक्का भी वही है कि भाई हम कुछ एक्सपोर्ट करते ही नहीं है दुनिया को, तो हमको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है टैरिफ का। समझ रहे हो आप? लेकिन प्रॉब्लम तब आएगा अगर गलती से उसने सर्विस के ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि 200 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, आईटी सेक्टर पूरा यूएस के वजह से हमारा काफ़ी हद तक चलता है। तो वो एक थ्रेट है यहाँ पे भारत को। और ऊपर से ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये बहुत बड़े डील ब्रेकर पॉइंट्स हैं हमारे लिए। तो इसी पॉइंट के ऊपर अभी नेगोशिएशन अटकी हुई है। देखिए बाकी जो चीज़ें ऑटोमोबाइल वगैरह जो है ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे करके हम लोग नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर एक्सपोर्ट करे। ये मेजर डील ब्रेकर है इस नेगोशिएशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आप जाके चेक कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए यूनाइटेड स्टेट्स का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो, मतलब मुझे ना ये इंसिडेंट से वो याद आ रहा है कि मैं नाम भूल रहा हूँ, जो हमारे फ्रीडम फाइटर को उन्होंने बीफ खिलाने के लिए जो बंदूक की जो कार्ट्रिज होती है वो किया था ब्रिटिश के टाइम पे, मुझे वो याद आ रहा है इंसिडेंट, पता नहीं क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को के साथ कुछ ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा है, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए। एनीवेज, ये एक मेजर पॉइंट है भारत के साथ। अब पाकिस्तान का एंगल तो देखिए यहाँ पे, वो सिर्फ थोड़ा सा भारत को टीज करने के लिए और लेवरेज लेने के लिए वो यूज़ कर रहा है। ऑयल रिजर्व वगैरह पाकिस्तान के पास अभी तक कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ है दोस्तों। कुछ महीने पहले टर्की ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 40 लोकेशंस पे ऑयल एक्सप्लोरेशन करने वाला है वो, अरेबियन सी में पाकिस्तान के पास,
इनफैक्ट इवन पाकिस्तान के अंदर भी सिंध प्रांत में भी वो करेगा। तो वहाँ पे वो टर्की करने वाला है एक्सप्लोरेशन अज़रबैजान के साथ मिलके। लेकिन वो उसके ऊपर आई डोंट नो अभी तक कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं। तो अभी तक ऐसी कोई एविडेंस नहीं आई है, एटलीस्ट पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में एविडेंस नहीं आई कि भाई ऑयल उनके पास है, और उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मेरे कहने का पॉइंट ये है कि ट्रम्प जो है वो सिर्फ एक होता है ना बच्चे की तरह टीस करते हैं, उस तरह वो टीस करने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए अभी कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आगे जाके जो ये यूरोपियन यूनियन ने किया ना, नयारा टेक्नोलॉजी, नयारा एनर्जी के ऊपर सैंक्शन किया। देखिए नयारा जो है मतलब ऑलमोस्ट 6,800 फ्यूल पंप्स है पूरे भारत में नयारा का। उसमें 49% जो है रोसनेट का, रशियन कंपनी का स्टेक होल्डिंग है। तो यूरोपियन यूनियन ने भाई सैंक्शंस लगाया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भाई बंद कर दिए अपने सर्विसेज। वो बात अलग है कि इमीडिएटली नयारा हाई कोर्ट गया, दिल्ली हाई कोर्ट गया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा नोटिस भी दिया इमीडिएट बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट को, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने वापस अपनी सर्विसेज चालू कर दिए। तो उस कोर्ट में ये बोला था नयारा ने कि भाई हमारी जो कंपनी है ये तो इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है, 51% स्टेक तो नयारा का है, रशियन कंपनी का तो है ही नहीं। तो इंडियन ओनर्स का जब 51% स्टेक है और ये इंडियन लॉस के अंदर चल रहा है, तो यूरोपियन सैंक्शंस इंडिया के अंदर कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है? तो ये सॉवरेनिटी वाली चीज़ है। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत को ना स्क्वीज कर रहा है वहां से, अपने जो तटपुंजी है यूरोप को बोल रहा है कि भाई तू जा और उसको सैंक्शन लगा के आ, चल। फिर वह यहाँ पे आके अपने हमारे जो अभी रिसेंटली 6 कंपनीज जो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करते थे उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। फिर ऊपर से ये 25% टैरिफ लगा दिया। फिर अब वो बोल रहा है कि भाई ब्रिक्स में जो भी देश है उनके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगा, मतलब जो ऑलरेडी जो टैरिफ है उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगा, राइट। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो मल्टीपल लेवल्स पे भारत को पुश कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये डील कभी होगा नहीं साइन, मतलब एक अच्छा डील कभी यूएस के साथ साइन नहीं होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी देशों के साथ अभी डील साइन किया है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो इंडोनेशिया वियतनाम जैसे चूतिया हो, या आगे जो बचे हैं यूए कनाडा यूके और जो बाकी देश हैं, उसने क्लाइम डाउन तो किया है। ऐसा नहीं है कि डे वन पे जो वो स्टांस लेके बैठा था वो ही स्टांस में उसने क्लोज किया, वो क्लाइम डाउन किया है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 25% ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये कम होके मांडवली करके 15 to 20% के बीच में अगले 2-3 महीने के अंदर नेगोशिएट करके सुलटाया जा सकता है, अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड डेयरी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो पॉइंट है उस पे अगर भारत और यूएस एक रीच हो जाते हैं, फिर ये डील 2-3 महीने में हो सकता है। लेकिन अगर उस बात पे डोनाल्ड ट्रंप अड़ गया जो अभी वो कर रहा है, तो फिर भाई ये धर्म युद्ध है भारत के लिए। ये धर्म युद्ध है, क्योंकि भारत जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेगा। हमारी आस्था से जुड़ी हुई बात है ये, और हमारी इकोनॉमी जो है उसमें डेयरी इंडस्ट्री भी बहुत इम्पैक्ट होगी। तो ये मैं इसको एक भारत के खिलाफ सिर्फ भारत के खिलाफ इसको एज ए जंग नहीं देखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ये पूरे देश के, पूरे दुनिया के साथ कर रहा है। तो मेरा ये रीडिंग पर्सनली ये है कि कोई स्पेशल दुश्मनी यूएस की भारत के साथ है या नहीं है, वो हम डिबेट कर सकते हैं किसी और वीडियो के अंदर। लेकिन अभी अगर मैं जितना मैं देखूं, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वही चीज़ कर रहा है वो सबके साथ कर रहा है, भारत के साथ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा है वो। हाँ, पाकिस्तान वाला कार्ड थोड़ा बहुत तो खेलेगा ना। अब टट्टू है उसका, कुत्ते के गले में पट्टा डाला यूएस ने, तो भाई कुत्ते को बोलेगा ना कि थोड़ा भौंक ना, ठीक है ना। तो वो उस पे हमको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। भारत को अब $10 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले 5 सालों के अंदर बनना है, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर फोकस करना है। और मोदी जी आई एम श्योर कुछ सोच रहे होंगे। अभी अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूके के अंदर, भाई वहाँ पे उनके साथ हम थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लेंगे। हाँ, हम अभी यूरोप के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन हालांकि मुझे नहीं लगता अभी यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतना अच्छे से होगा, क्योंकि यूरोप अभी यूएस के फुल कब्जे में आ चुका है। तो आई डाउट कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक अच्छे टर्म्स पे साइन होगा भारत का। यूके के साथ साइन कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया भारत ने। तो कम से कम जो थोड़ा बहुत अब ट्रेड इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली हमारे जो अपैरल्स हैं, वो यूके को एक्सपोर्ट करो, थोड़ा बहुत
हमारा रिकवर हो जाएगा। तो भारत अब अपना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का टाइमिंग भी आप देखिए, जैसे ही भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूके के साथ, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने किया। तो भारत को कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक लीवे है कि भाई जो बिजनेस यूएस में लॉस हो रहा है अब हम यूके को के साथ कर लेंगे। और वैसे भी जैसे मैंने आपको कहा, सिर्फ 7.5% का इम्पैक्ट है भारत के एक्सपोर्ट्स का, लेकिन 7% भी बहुत होता है भाई। हमारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ है और जो अपैरल इंडस्ट्रीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको इम्पैक्ट तो होगा ही। तो फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हमें नज़र रखना है दोस्तों अगले 2-3 हफ्तों में, कि आगे क्या होता है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लाइक कर सकते हैं। मेरा ये नया चैनल है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।